हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड। हमने अपने पिछले वीडियो में फॉर्मेट डिस्कस किया था बैलेंस शीट का, ये किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले इसके पिछले वीडियोस जो इससे रिलेटेड हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एज वेल एज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड लिंक्स हैं या फिर रिलेटेड वीडियोस हैं। बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जब तक आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता ना हो तो प्लीज़ बैलेंस शीट का फॉर्मेट ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पीटर्स एज ऑन 31st March 2002। प्लांट 1 लाख, आगे है प्लांट 1 लाख है यहाँ पर। Bills payable 3,000, debtors 1 lakh, bank overdraft 10,000, long-term loans 1 lakh, capital 2 lakh, land 10,000, drawings 10,000, cash 5,000, furniture 20,000, bills receivable 2,000, creditors 99,000, investment 10,000, closing stock 85,000, building 1 lakh, goodwill 10,000, net profit 50,000, cash at bank 10,000। आइए देखते हैं अब हम कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ। सबसे पहले कंपनी का नाम है मिस्टर पीटर। एज ऑन 31st March 2002। इस साइड हम लोग लायबिलिटीज लिखेंगे, इस साइड हम लोग अमाउंट लिखेंगे, फिर हम लोग क्रेडिटर्स असेट्स लिखेंगे, फिर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, असेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास प्लांट एक फिक्स्ड एसेट है। आइए देखते हैं कैसे एंट्रीज करनी है। उसके बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा वैसे वैसे ही हमें एंट्रीज करनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट के हिसाब से चलें। बिल्स पेएबल 3,000। डेटर्स एक असेट है जो कि एक करंट एसेट है, लेकिन हम सब असेट्स को कॉमन ही ले रहे हैं, 1 लाख। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 जो कि हमारा एक लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन्स अगेन एक लायबिलिटी है, इसे हम लोन भी कह सकते हैं, 1 लाख का है। कैपिटल के लिए हमने देखा था हमें नेट प्रॉफिट चाहिए जो कि यहाँ पर लिखा है, और ड्राइंग्स चाहिए। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। कैपिटल है हमारे पास कितना, 2 लाख का। इसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे जिसे हम एनपी कहेंगे, नेट प्रॉफिट शॉर्ट में, जिसकी है 50,000 का। इसको ऐड कर दिया तो कितना आया, 2,50,000 आ गया। ड्राइंग्स हम लोग लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स जो कि कितना है, 10,000 के। आंसर अपने पास कितना आया, 2,40,000। कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। लैंड अगेन हमारे पास ये फिक्स्ड एसेट है जो कि कितना है, 10,000। ड्राइंग्स हो गया। कैश अगेन हमारे पास करंट एसेट है जो कि कितना है, 5,000। फर्नीचर अगेन 20,000 फिक्स्ड एसेट है हमारे पास। बिल्स रिसीवेबल अगेन करंट एसेट है, 2,000। क्रेडिटर्स अगेन हमारे पास लायबिलिटी है, 99,000। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास करंट एसेट है, 10,000। अगेन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास करंट एसेट है। ये आप सब आपको पहले फॉर्मेट स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल किस तरीके से किए गए हैं। बिल्डिंग अगेन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है।
या फिर असेट है। बिल्डिंग कितना है 1 लाख का। गुडविल अगेन असेट है, फिक्स्ड असेट है 10,000 का। नेट प्रॉफिट हमने कर लिया था, कैश अगेन हमारे पास 10,000 असेट है। इस तरीके से हम लोग एंट्रीज करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे, राइट। तो अब इसके अंदर जो टोटल आ रहा है ना दोनों साइड का, वो आ रहा है 4,52,000। इसका भी आ रहा है 4,52,000। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसका टोटल ज़रूर लगाइएगा कि कितना टोटल आ रहा है। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। आप प्लीज़ ये आंसर देख के ही मत कीजिएगा, आप खुद से सेल्फ टोटलिंग करके टोटल लगाइएगा। अब आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बैलेंस शीट का मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी साइड इम्बैलेंस्ड है मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्री को मिस किया है या गलत ट्रांसफ़र किया है, तो वो चीज़ का आपको देखना है कि डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है दोनों साइड का, और उस हिसाब से एंट्री कोई है कि नहीं उस डिफरेंस अमाउंट की। इस तरीके से कुछ टिप्स हैं जिस तरीके से हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अनइक्वल बैलेंस शीट कभी भी नहीं होती। बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस। इस तरीके से कंपनी ये जान सकती है कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं कि वो अपने एसेट्स को मीट आउट कर सकते हैं। क्या इक्वल लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स है कि नहीं, क्या हमारे पास इतनी एसेट्स हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज़ को मीट आउट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोज़ मिलते रहें। और आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।